आप बार बार मन को खट्टा करेंगे, उदास करेंगे, तो मन जो है आपकी बुद्धि को परमात्मा के प्रति लगाने में बहुत डिस्टर्ब करेगा। इसलिए मनोरंजन का साधन दुनिया में ढूंढा गया है। मनोरंजन का साधन इसलिए ढूंढा गया है ताकि मन जो है अपने मनोरंजन में लगा रहे और बुद्धि बढ़िया से काम करती रहे, है ना भाई। इसलिए हमने गीत गाया था कि मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है, मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है, माया के जीते जगत जीत है, माया से हारे हार। सुहाना सतयुग आएगा, जमाना बदल जाएगा, मन बदलो चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार, संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार। हमारे संस्कार कौन कौन से हैं ये हमें जांच करनी चाहिए। संस्कारों में क्या क्या है? जल्दी से रूठ जाना, उदास हो जाना, संस्कारों में बहुत सारी विकृतियां छुपी रहती हैं, हमें पता नहीं लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ हमने बहुत सारी मुरली सुनी है, बहुत सारा ज्ञान सुना है, रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है, वेद शास्त्र पढ़े हैं, तो हमारे संस्कार बदल गए, ऐसा लगता है। लेकिन वो संस्कार कब सामने दिखाई देते हैं? जब कोई ऐसा व्यवहार कोई करता है, तब संस्कार दिखाई देते हैं कि हाँ मेरे संस्कार बदले हैं कि नहीं बदले हैं। नहीं तो बोलना तो बड़ा आसान है, क्लास कराना भी बड़ा आसान है, मुरली चलाना भी बड़ा आसान है। बाबा ने कहा एक बच्चा भी मुरली सुना लेगा, मुरली तो लिखी हुई है, उसे कोई भी पढ़ लेगा। तो हूबहू मुरली सुना देना एज इट इज़, हाँ बाबा ने ये कहा फिर तुम समझो या नहीं समझो, नहीं, इससे निर्माण नहीं होगा। मुरली के एक एक शब्द के अनुसार अपने मन की जांच करना, अपने संस्कारों की जांच करना, दो चीज़ों की मुख्य जांच करना। बुद्धि किस में लगे? अपने मन की जांच करने में बुद्धि को लगाओ। व्यक्ति बुद्धि कहाँ लगाता है? जैसे मंथरा ने बुद्धि कहाँ लगाई? अरे रामचंद्र जी को राजगद्दी दे रहे हैं, मैं तो केकई की दासी हूं, तो अगर मैं केकई के पुत्र को राजगद्दी दिला देती हूं कैसे भी करके, तो मेरा नाम तो बहुत ऊंचा हो जाएगा। उसने राम को पहचाना नहीं। उसने केकई को क्यों भड़काया? क्योंकि वो केकई की दासी थी। उसने बुद्धि उल्टी लगाई। उसने सोचा कि अगर मैं केकई के पुत्र को राज तिलक दिला दूंगी तो केकई मेरे से और खुश हो जाएगी, वाह मेरे पुत्र को। उसे ये नहीं मालूम था कि केकई अपने पुत्र से ज़्यादा राम को प्यार करती थी। अब यहाँ पर राम कौन है? यहाँ पर राम परमात्मा है। अपने पुत्र से ज़्यादा राम को प्यार करना यहाँ पर ये सिद्ध है। राम किसका है? राम कौशल्या का है, राम दशरथ का है। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। अब इसका गहरा अर्थ समझो। राम किसके है? जो अपनी 10 इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखता है, वो परमात्मा राम उस आत्मा राम के साथ है। जो कौशल है, जो कुशलता से अपने जीवन को का निर्वहन करता है, सत्यता से अपने जीवन का निर्वहन करता है, पवित्रता से अपने जीवन का निर्वहन करता है, राम उसके हैं। राम उसके घर जन्म लेते हैं। तो जन्म लेना मतलब क्या?
परमात्मा की अनुभूति होना। प्यार के सागर परमात्मा राम की अनुभूति होना। अब यहां पर राम वो धनुर्धारी राम की बात नहीं चल रही है। रामायण में भी धनुर्धारी राम की बात नहीं है कहीं भी, लेकिन लोग समझे नहीं है। तो बाबा ने आकर, अर्थात उस परमात्मा राम ने आकर जो रामायण सुनाई है वो बिल्कुल अलग है। जो रामचरित्र मानस सुनाई है परमात्मा ने वो बिल्कुल अलग है। जो परमात्मा शिव ने जो गीता सुनाई है वो बिल्कुल अलग है। जो परमात्मा ने भागवत सुनाई है वो बिल्कुल अलग है। समझने की जरूरत है और हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। बहुत अच्छा सुना रहे हो, बढ़िया सुना रहे हो, वाह भाई जी आपने बहुत अच्छा सुनाया, इससे थोड़ी कुछ हो जाएगा। मुझे मेरी तारीफ नहीं चाहिए है, निर्माण चाहिए है। ना मुझे इसके एवज में कोई नाम चाहिए, ना मुझे इसके एवज में कोई दाम चाहिए। जैसा बाबा वैसा हम बच्चे बन जाएं, ना नाम की परवाह करें ना दाम की परवाह करें। प्यारे बाबा ने स्पष्ट कहा है, मैं तुमसे लेकर क्या करूंगा, मेरा कोई घर बार थोड़ी है। तो हम बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि अब हमारा भी यहाँ घर बार नहीं है। मेरा घर परमधाम और मेरा घर सुखधाम सतयुग, ये सदा स्मृति में रहनी चाहिए। इसलिए चलते फिरते गीत बना, अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां के ऊपर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां के ऊपर, अब मेरा घर नहीं है ज़मीन पर। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि मैं किसी घर में रहना बंद कर दिया। ये अंदर के भाव है जो यहाँ से चिपके नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतिम सच्चाई तो यही है, अंतिम सच्चाई तो यही है कि मैं यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाऊँगा। अंतिम सच्चाई यही है कि मुझे तो एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो मेहमान बनने में कितनी खुशी रहती है। किसी भी घर में आप मेहमान बन के जाते हैं तो अंतिम सच्चाई क्या होती है उस मेहमान की, कि वो एक दिन घर छोड़ के जाएगा। तो वो जो जिसके घर में मेहमान नवाजी कर रहा है वो घर वाला भी जान रहा है कि ये तो जाएगा, तो उससे वो दिल नहीं जुटा रहा है। परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। तो यहाँ तो सब परदेसी है, तो यहाँ पर दिल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना किसी वस्तु में, ना व्यक्ति में, ना वैभव में। उपयोग करिए, उपयोग करिए उसका, हर एक वस्तु का आनंद लीजिए, हर एक वस्तु का उपयोग कीजिए। दिल क्यों लगा लेते हो भाई? दिल लगाने से ही दुख होता है, दिल लगाने से ही दर्द होता है, दिल लगाने से ही बीमारी आती है। दिल आराम से लगाओ। हाँ, बाकी सेवा सबकी करो बड़े प्यार से, ख्याल सबका रखो। हाँ, एक भी व्यक्ति आपके ख्याल रखने से ना छूट पाए। जिससे भी मिलो आप उसका ख्याल रखो। चाहे आप रिक्शे वाले से कहीं इधर उधर जाने की बात कर रहे हो तो भी उसका ख्याल रखो। कैसे हो भैया, आपको कोई ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, हम हर जगह मोल भाव किए पड़े हैं। भाव शुद्ध नहीं होने के कारण, अपना मूल्य गंवाने के कारण हर जगह मोल भाव है, क्योंकि अपना मूल्य गंवा दिए हैं तो मोल कर रहे हैं इधर उधर दुनिया भर में, और अपने भाव को पूरा ख़त्म कर दिए हैं तो भाव कर रहे हैं। ऐसे सारी दुनिया में क्या चल रहा है? मोल भाव चल रहा है। रामायण ढेर पढ़ रहे हैं, गीता ढेर पढ़ रहे हैं, उदाहरण ढेर दे रहे हैं, प्रवचन करने वाले ढेर उत्पन्न हो गए, लेकिन मोल भाव खत्म नहीं हुआ दुनिया में।
उधार खत्म नहीं हुआ, निर्माण क्या हुआ है? सोचने की बात है। परिवार बना ही नहीं, सारा संसार कैसे चला रहे हैं? ऐसे ही दुख दर्द चिल्ला चिल्ला के, रो रो के। अरे ये भी कोई जिंदगी है जो रो रो के बिता रहे हो? हमेशा दुख दर्द गा रहे हो है? तो अपने मन की जांच करो। मुरली पढ़ रहे हो, इतनी ऊंची वाणी सुनने मिल रही है, इसे बारीकी से अध्ययन करो। बहुत सारे बच्चे हैं, फॉर्मेलिटी बतौर मुरली पढ़ लिए, हो गया। 50 साल चलने वाले बच्चे ऐसा करते हैं। बाबा ने रिजल्ट बताई है अव्यक्त वाणियों में। तो जागो, सबसे पहले मेरे ब्राह्मण परिवार के बच्चों जागो, प्यारे बाबा कहते हैं। तब दुनिया को जगा सकेंगे। अभी तो ब्राह्मण बच्चे ही नहीं जागे हैं, जो बाबा के बने हैं वही पूरी तरह नहीं जागे हैं। हाँ, दुनिया की स्वाद में, दुनिया की वस्तुओं में, दुनिया की निंदाचारी में, गीतों में, फलाने में, ढिकाने में बुद्धि लगी हुई है। अरे भाई, बुद्धि अपने मन को ठीक करने में लगाओ, अपने संस्कारों को परिवर्तित करने में लगाओ। बाबा की मुरली रोज यही कहती है, रोज यही कहती है, बस समझने की जरूरत है। बाबा कहते हैं, देखो मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, ये फाइनल होगा। हाँ, अंदर भाव में ये फाइनल होगा, ताकि आप कभी भी शरीर छोड़े तो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि मेरा तो यहाँ कोई घर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, कहीं वस्तु से मेरा लगाव नहीं। तो कितने सर्र से आप परमधाम जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर वो भाव परमानेंट विकसित रहना चाहिए, स्टैब्लिश्ड रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए वो भाव। केवल गीत सुन लिए, वाह क्या गीत गाया, बहुत अच्छा संगीत सुनाया। अरे संगीत थोड़ी सुनाने के लिए आपको हमने गीत सुनाया, वाहवाही लूटने के लिए थोड़ी गीत सुनाया। चलो भाई, आप मन को रमा कर समझ लो, इसलिए गीत बनाया, क्योंकि मन बार बार मनोरंजन की तरफ भागता है। चलो मन को रमा कर आप बुद्धि को दिव्य बना लो, इसलिए गीत बनते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ये गीत अच्छा गा रहा है, उसकी आवाज़ अच्छी है, वो संगीत बढ़िया है, आप इस चक्कर में पड़ जाओ। बाबा कहते हैं, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? देखो, प्यारे बाबा खुद बोल रहे हैं। बाबा के कार्य में विघ्न पड़ रहे हैं, ये प्रश्न से हमें एक बात ये समझनी चाहिए कि जब भगवान धरती पर आ रहे हैं और कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो भी विघ्न पड़ रहे हैं, तो हम कोई कार्य कर रहे हैं तो विघ्न पड़ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं और विघ्न आते हैं तो हम मूंझ जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम कहते हैं अरे यार, फिर हम उस कार्य को, अच्छे कार्य को छोड़ देते हैं। अरे इसमें तो बार बार विघ्न पड़ रहा है, छोड़ो, ऐसा कर देते हैं। जबकि बाबा प्रश्न में क्या बोल रहा है कि भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए, समर्थ होते हुए भी उसके रचे यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते? क्यों? क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। क्योंकि राम के माने परमात्मा के गुणों के साथ आप सिर्फ 21 जन्म चलते हो और रावण के साथ तो आप 63 जन्म चलते हो। तो तीखा कौन होगा? तुम्हारे विषय विकार ही तीखे होंगे ना। तो रावण तीखा का मतलब क्या हुआ? तुम्हारे अंदर के विषय विकार बहुत तीखे हैं। आप इसे ऐसे सहज में मत ले लेना। और वही तुम्हारे अंदर के विषय विकार विघ्न डाल रहे हैं भगवान के यज्ञ में। है जरूर, जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। जो विषय विकार में पड़ी है दुनिया और हम पवित्रता की स्थापना करेंगे तो विषय विकारों से ग्रसित आत्माएं तो विघ्न डालेंगी ही। लेकिन हमें उन विघ्नों की परवाह थोड़ी करनी है। बाबा कहते हैं, देखो शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं और पड़ने ही हैं।
तो कोई कहे कि अरे यार आप इतना अध्यात्म में चल रहे हो, फिर आप ऐसा, अरे आप ऐसा क्या, आपको हिस्ट्री मालूम ही नहीं है कि 63 जन्म हम इसमें पड़े हुए थे, तो ऐसे ही थोड़ी छूट जाएगा। 63 जन्म की बीमारी किसी के वश में नहीं है जो 63 जन्म की बीमारी को ख़त्म कर दे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है इस दुनिया में, केवल परमात्मा है। अब आपके 63 जन्म की बीमारी को परमात्मा जो है आपको अवसर दे रहा है कि भाई आप एक जीवन एक जन्म पुरुषार्थ कर लो, बस एक ही जन्म की तो बात है। बाबा मुरलियों में, पिछली मुरलियों में मुझे याद आते हैं बाबा, पिछली मुरलियों में बाबा ने कहा था कि बच्चे मेरे खातिर एक जन्म पवित्र रह जाओ, मेरे मीठे लाडले बच्चे। मेरे को वो बाबा की वाणी याद आती है, आंसू आते हैं। तब हमने बाबा से कहा था, बाबा आप इतना चिरोरी करके कह रहे हो। हमने वो वाणियाँ सुनी और पवित्रता पर चलते चले गए, चलते चले गए। विघ्न तो आएंगे, हम कहेंगे विघ्न ना आए तो ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा थोड़ी है कि हम आपके बीच में मुरली सुना रहे हैं तो हमको विघ्न नहीं पड़ रहे होंगे। अरे भाई, यदि हम विघ्नों की चर्चा करेंगे तो मुरली विघ्नों में ही खत्म हो जाएगी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब विघ्न ना पड़े। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? हाँ, निर्माण में तो हमेशा कोई टूटी ईंट भी मिलेगी तो कोई सीमेंट खराब हो जाएगी। हेलो भाई, आपने ध्यान नहीं दिया, गई पत्थर बन गई वो सीमेंट। हमारे ध्यान देने के ऊपर है कि हम कितना ध्यान दे रहे हैं। ध्यान, अब ध्यान लगाए बैठे हैं, ध्यान कोई लगाने की चीज़ थोड़ी है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने ऊपर, अपने कर्मों की ओर ध्यान देना, अपने मन की ओर ध्यान देना, अपनी बुद्धि की ओर ध्यान देना, अपने संस्कारों की ओर ध्यान देना, ये है ध्यान। कोई बैठ के मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं, मैं फलाना मैं ठिकाना और कोई पॉइंट, ऐसा थोड़ी है कुछ भी। ज्ञान को अच्छे से हम सुन लें। बाबा कहता है हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न तो डालेंगे ना भाई। हाँ, आप जब एक प्लाट खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, मकान बनाना शुरू करते हैं तो ढेर लोग चले आते हैं, देखो यहाँ से ये नहीं निकालना, देखो वहाँ से वो नहीं करना। हाँ, और आप पूरे एक्यूरेट होकर चलते हैं, सारे नियम कानून को पूरा करके चलते हैं, सब जगह आप पूरे फॉलो करते हैं, तो आपको कोई डर नहीं रहता है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। जब आप एक सिस्टम पे पूरा चलते हैं, है ना भाई, तो ना तो आपका मकान तोड़ा जाएगा, ना आपसे कोई कुछ कर सकेगा। ऐसे ही इस जिंदगी के भी कुछ नियम और मर्यादाएं हैं जो बाबा ने मुरलियों में सिखाई हैं। यदि आप उन नियम मर्यादाओं पर एक्यूरेट प्रति सेकंड चलते हैं तो मजाल है कि आपको जो है अकाले मौत हो कभी नहीं हो सकती। हाँ, आप ऐसे डिसीजन पर पहुंचेंगे कि मैं मक्खन में बाल की तरह ऐसे यूं ही शरीर से निकल जाऊंगा, बस जब मेरी मर्जी होगी तब आप इस पोजीशन में पहुंच जाएंगे ज्ञान सुन सुनकर। इसलिए ज्ञान को बहुत बारीकी से सुनना। आप तो गा रहे थे ना, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, ये गीत। तो दूर का मुसाफिर कौन है भाई? बाकी सब तो दुनिया में देह दुनिया दौलत में उलझे हुए हैं, अपनी बीमारी, डॉक्टर और फलाना और महामारी और पता नहीं कहाँ कहाँ उलझे हैं। दूर का मुसाफिर तो एक मेरा प्यारा प्यारा मीठा मीठा बाबा है। आप उन्हें परमात्मा बोलते हो, भगवान बोलते हो, ईश्वर बोलते हो, बोलो, हम तो बाबा ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा गहरा संबंध बन गया है। आप रटते रहो प्रभु प्रभु, हाँ वो तो बाबा है मेरा। आप नाम लो, चाहे राम कह लो, कृष्ण कह लो, अरे अपने से बड़ों का नाम लिया जाता है क्या? सोचने की बात है। तो बाबा शब्द कितना मीठा। तो बाबा कहते ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं।
वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। इसलिए हमने एक प्रोग्राम बनाया था गीतों में गीता। उस प्रोग्राम में हम ऐसे ऐसे गीत ही सुनाते हैं जिससे गीता स्पष्ट हो जाती है भगवान की। हाँ, आप चाहो तो अपने शहर में वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हो। हाँ, लोगों का मनोरंजन भी बढ़िया होता है, मन रमा रहता है और बुद्धि में बहुत प्यार से ज्ञान गीतों के द्वारा मर्ज हो जाता है। तो वह तो कुछ समझते नहीं, कौन? जो केवल गीत सुनते हैं मनोरंजन के लिए। वो तो बाबा के गीतों को भी मनोरंजन के रूप में उपयोग करेंगे, वो बाबा के गीतों को डांस के रूप में उपयोग करेंगे। और जो अच्छे बच्चे होंगे समझदार, वो फिल्मी गीतों से भी हाँ ज्ञान उठा लेंगे। तो शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वह तो जैसे है कर्ण रस। तो कर्ण रस से तो आपका जीवन नहीं चलेगा भाई। जीवन चलाने के लिए जीवन रस चाहिए, जीवन का रस चाहिए, जीने का आनंद चाहिए, जीने की कला चाहिए, है जीने की विधि चाहिए। देखो कितनी चीजें चाहिए जीने के लिए। हम तो कर्ण रस में लगे हैं। हाँ, हम आँखों के रस में लगे हैं, बढ़िया बढ़िया नृत्य देख रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया फैशन देख रहे हैं तो हम आँखों के रस में लगे हैं। संगीत में झूम रहे हैं तो हम कर्ण रस में लगे हैं। या तो कथा कहानी में चल रहे हैं तो कथा कहानी भी तो कर्ण रस है। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर हैं, हमारा घर शांति धाम है। ज्योति के देश में वो शांति धाम प्यारा है, जाना वही हम सबको इस जहां से न्यारा है। हमें अब जाना है कि अब घर जाना है। ऐसी तार लगी रहे अंदर में। हाँ, ये केवल गीत में नहीं है, ये मन की और बुद्धि की तार उधर जुड़ी हुई है। हमारा घर शांति धाम है। जब अपने घर की स्मृति रहती है तो मन को सुकून मिलता है। आप कहीं भी विदेश में जाते हैं तो अगर आपको वीडियो कॉलिंग से आपको अपना घर दिखा दिया जाता है तो आप कितने खुश हो जाते हैं। भाई विदेश में तो इतना अच्छा अच्छा देख रहे हैं, फिर काहे को घर देखने की इतनी खुशी हो जा रही है? क्योंकि घर में ही शांति है। तो हम आत्माओं का, अब हम कौन है? आत्मा, शरीर तो नहीं है ना भाई। तो हम आत्मा का रियल घर कौन सा है? शांति धाम। तो शांति धाम जैसे ही शब्द सुनने में आया तो कितनी खुशी हो जाएगी और कितनी शांति आ जाएगी। अब फिर योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शांति धाम शब्द सुनकर ही हम खुश हो जाएंगे। अपने घर के बारे में जैसे सुनकर हम खुश हो जाते हैं, सारा तनाव खत्म हो जाता है। हम चाहे कितने भी दूर में रहें, घर की बात सुन लेते हैं तो तसल्ली हो जाती है। तो शांति धाम सुनकर तसल्ली नहीं हुई, इसका मतलब आप बहुत फंसे हुए हैं। नहीं तो शांति धाम शब्द सुनकर ही शांति धाम में पहुंच जाओगे, योग लगाने की जरूरत ही नहीं। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। हाँ, बाप को ना जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं। यह आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्परेरी जीव आत्मा बनता हूँ। बाबा टेम्परेरी जैविक प्रक्रिया से बनाए हुए एक शरीर में टेम्परेरी आते हैं। हाँ, कुछ घंटों के लिए आते हैं, प्यारी प्यारी मुरली सुनाते हैं और चले जाते हैं। तुम स्थायी जीवात्मा हो। तुम जैविक प्रक्रिया से बने शरीर में बैठे ही रहते हो, फिर एक शरीर छोड़ फिर दूसरा ले लेते हो। आखिर शरीर में तो बैठे ही रहते हो ना पूरे 5000 साल। और बाबा तो 5 घंटे भी नहीं बैठते। तो तुम स्थायी जीवात्मा हो। बड़ी बारीक बात समझना, मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्परेरी जीवात्मा हूँ। देखो बाबा की वाणी कितनी कितनी दिव्य रहती है।
सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता है। तुम तो शरीर ही बन जाते हो, हैं? मैं तुम्हारे मुआफिक शरीर थोड़ी बन जाता हूं। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूं अपना परिचय देने के लिए, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले? कौन बताए? भटक रहे थे। ये मूर्ति, वो अल्लाह, वो खुदा, वो गॉड कर रहे थे, हैं? वो पेड़ के नीचे बैठकर वो ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे। वो नदी के किनारे जाकर सोच रहे थे ये नदी ही भगवान है, हैं? वो सूर्य के सामने जाकर कह रहे थे ये सूर्य ही भगवान है। अरे भाई, वो तो ज्ञान का सागर है, हैं? सोचने की बात है। परिचय कैसे मिले? बाप ने समझाया है। रूहानी बाप एक ही है, जिनको शिव बाबा अथवा भगवान कह देते हैं लोग, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है। अगर आप पवित्र बंधन में नहीं बंधे हो तो वो पवित्र परमात्मा आपको कदापि नहीं समझ में आने वाला है। परमात्मा समझ में आ रहे हैं तो समझ में आना ही संबंध है। आपका दुनिया में भी संबंध कैसे बनता है? एक दूसरे से समझे हुए तो रहते हो, है? और जिसको समझे हुए नहीं हो उससे संबंध नहीं है। तो परमात्मा को समझना ही परमात्मा से संबंध कहलाएगा ना भाई। कितनी गहरी बात है, सोचने की बात है। बड़े ते बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। देखो, अभी वही नहीं समझे हैं। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वह रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूँगा। तुम गीत में कह रहे हो ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, तो नीचे आएंगे ना वो ले जाने के लिए। दूर के मुसाफिर कौन से दूर के मुसाफिर? बाकी तो सारे देश की यात्रा तुम यहाँ कर लिए हो। तो 5 तत्व से पार जो एक देश है, जो वतन है, वो दूर है तुम्हारे लिए। हमारे लिए तो नहीं है भाई, हम तो 1 सेकंड में वहां पहुंचते हैं। तो वो दूर का मुसाफिर तुम गीत गा रहे थे, हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले, तुम कह रहे थे, तो वो आएंगे ना ले चलने के लिए। हाँ, तो फिर आएंगे ले चलने के लिए। तो भाई मान लो आपको कोई अमेरिका वाला बुलाएगा कि भाई आओ भाई, आपको यहाँ लेने आएगा आपके भारत में, तो कैसे ले जाएगा अमेरिका? पूरे वहाँ के नियम कानून समझने पड़ेंगे ना, ऐसे तो नहीं ले जाएगा ना वो। तो परमात्मा भी धरती पर आकर परम धाम ले जाने के लिए जो आया है, तो कुछ तो समझना पड़े ना कि तुम कैसे जाओगे। ऐसे थोड़ी यूं ही चले जाओगे। तो किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा, वापिस तो सबको जाना है। प्रलय भी नहीं होनी है। देखो, बाकी दुनिया में तो क्या कहते हैं, प्रलय हो जाएगी इस सन में। दुनिया भर के वीडियो आते हैं और उसको मिलियन लोग देखते हैं। और परमात्मा क्या कह रहे हैं? प्रलय कभी नहीं होने वाली है, ना ये दुनिया कभी खत्म होने वाली है, ना ये पृथ्वी कभी नष्ट होने वाली है। कुछ का कुछ मनुष्य घबरा के और बड़े बड़े भविष्यवक्ता बन जाएंगे। अरे भगवान से बड़ा भविष्यवक्ता कोई दूसरा हो नहीं सकता। जिसने दुनिया रची, दुनिया के बारे में एकदम सच्चा, तो वही बताएंगे ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसमें पवित्रता का भी बंधन है। बड़ी बात समझने की है। भारत खंड तो रहता ही है, बजाओ भाई तालियां खूब अच्छे से। भारत खंड रहता है और हम भारत में रहते हैं। भगवान कह रहे हैं भारत खंड तो रहता ही है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। कितनी खुशी भारतवासियों, खूब मुरली भेजो ये सबको, ताकि सब खुशी से झूम उठे। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है। बाकी सब धर्म
विनाश होने हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म किसे कहते हैं वो हम पिछली मुरलियों में स्पष्ट कर चुके हैं। हाँ, है ना भाई। बाकी सब धर्म विनाश होने हैं, ऐसे अथॉरिटी से कौन बोल सकेगा भाई। हाँ, तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। जो मदद करेगा वो उस धर्म में आएगा। सबसे सुखी धर्म है। बाकी तो एक भी धर्म आप बता दो जो सुखी हो, उस धर्म के लोग एक भी बता दो। बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, तो आपने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल न सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य ना आए। तुम ही फंसे रहोगे। हैं? अब ट्रेन आ गई है, समय हो गया है, अब आप बोल रहे नहीं मैं थोड़ा ये सामान उठा लूँ वो सामान उठा लूँ। अरे तुम्हारे सामान उठाने के चक्कर में तो गई ट्रेन, तो कैसे साथ ले जाएंगे। समय को भी पहचानना पड़े, हैं? अपने संस्कारों को दिव्य बनाना पड़े। बहुत सारी बातें हैं। आप पूरी मुरलियाँ पिछली सुनिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसी तैयारी करनी है। बाबा तो रोज़ मुरलियों में तैयारी बता रहे हैं, लेकिन आपको सुनना पड़े पहले की भी। हाँ, तो भाई पुरानी दुनिया से जब तक वैराग्य नहीं आएगा, भाई नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाता है ना। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। दुनिया खत्म होनी है नहीं बोल रहे हैं बाबा, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मतलब पुराने संस्कार खत्म हो जाने हैं। जो उन संस्कारों में पड़ा रहेगा वो जाके लटक भाई। तू तेरे को अगर मर्जी नहीं है, वो अपने वो संस्कार नहीं छोड़ सकता विषय वासना वाले, तो लटको जाके वहाँ, यहाँ थोड़ी रहना मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। अब बताओ, सारा दिन अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करता है कौन? ऐसे अंधेरे में मत आ जाना भाई। अरे हम तो करते हैं, ऐसा नहीं है। मुरलियाँ पढ़िए तब समझ में आएगा, है ना। सुनिए बारीकी से कि आप कितना बारीक चल रहे हैं। कहना आसान है, सबसे बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। बहुतों को बंधन लगता है, अरे यार ये आत्मा कैसे समझे। ऐसा बार बार देह आकर्षित करती है, बार बार देह के रिश्तेदार याद आते हैं। सारी बातचीत रिश्तेदारों से ही चल रही होती है, अपने संबंध संपर्क वालों को ही ढूंढते रहते हैं। अरे सारा जग परिवार है अपना। हर एक व्यक्ति से बातचीत करने में आपको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। कोई भी पराया न लगे, है कोई नहीं है पराया। हाँ, तो आप तो पार्टिकुलर गिनती करके रखे हो अपना और पराया, अपना और पराया, है। तो स्लोगन लिखते हैं, फिर धोखे के कैसे स्लोगन लिखते हैं? अपनों से बच के रहना, गैरों से तो निपट लेंगे, ऐसे स्लोगन लिखते हैं। तो फिर तुमने काहे अपना और पराया बनाए हो, फिर अपनों से बच के रहना लिख रहे हो, है। सोचने की बात है, कोई नहीं पराया। हाँ, तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती, सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं, तो यह फैमिली हो गई ना, है। हाँ, यह है ईश्वरी फैमिली। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है? शिव बाबा के बच्चे तो इतने बीके भाई बहन हैं, यह भी बड़ी पलटन हो जाती है ना भाई। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब जानते हैं हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो एक परिवार बन रहा है ना भाई। शास्त्रों में दिखाते हैं पांडवों और कौरवों ने खेल खेला, राजाई दांव में रखी,
अब राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की है। ताज आदि कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, हथियार आदि छिपा कर जाए रखा। यह सब है दंत कथाएं। ना पांडव राज्य है ना कौरव राज्य है, ना उन्हों की आपस में लड़ाई चली है। लड़ाई राजाओं की लगती है, यह तो भाई भाई हैं। लड़ाई हुई कौरवों और यादवों की, बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे। दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता रहा, वह भी सब पहाड़ पर गल मरे। खेल ही खलास। तो राजयोग का अर्थ ही नहीं निकला। इतनी कहानी सुनाने का अर्थ क्या निकला भाई? है कि कौरव भी मर गए और पांडव भी गल मरे, तो फिर अर्थ क्या निकला? सोचने की बात है। सुनी खूब, ज्ञान तो एक भी स्पष्ट नहीं हुआ। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए भागवत के द्वारा एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं। हाँ, नहीं तो बस सुन लिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अभी ये पक्की बात, ऐसी बात कौन बोलेगा भाई कि विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है? आज तक किसी ने बोला क्या? और किया क्या? यहाँ तो हो रहा है, आके देख लो। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है। कई यहाँ आते हैं तो यहाँ भी बस कमी कमजोरी देखते बैठे रहते हैं, तो वो भी क्या हुआ? गए। वो कमी कमजोरी ही देखते बैठे रहेंगे। उन्हें ये नहीं मालूम कि विष्णुपुरी की स्थापना गुप्त रीति हो रही है और उसमें बहुत सारे बच्चे अपना नंबर लगा चुके हैं। तो जो बच्चे दुनिया भर की कमी कमजोरी देखते बैठे रहेंगे वो यहाँ भी नहीं टिक पाते हैं। हाँ, बहुत से लोग हैं, मुरली सुनेंगे, सेंटर पर भी आएंगे, लेकिन सारा समय ये बहन जी ऐसी, वो भाई वैसा, वो ढिकाला ऐसा, ये ऐसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, उस भाई को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इस चक्कर में पड़े रहते हैं। और तुम इस चक्कर में ही पड़े रहो और बहुत लोग निर्माण होके बढ़िया सतयुग में पहुंच जाएंगे और तुम ठन ठन गोपाल बस अंगूठा चूसते रह जाओगे। हाँ, है कि नहीं भाई? है ये ऐसा है वो वैसा है, तू बस कहता रह जाए। ईश्वर को तू अभी समझ ले, ईश्वर को तू अभी समझ ले, वक्त न लौट के आएगा। कुछ सृजन करो, कुछ सृजन करो, अनुसरण करो। सुख शांति से जीवन बिताना है अगर तो सत्संग करो, मतलब सत्य का संग करो। सत्य का, हाँ, सत्य परमात्मा, परमात्मा का सत्य कौन संग करे? आत्मा संग करे। अपने नाम रूप को भूलो, आत्मा समझोगे तभी परमात्मा से कनेक्शन होगा। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, खग जाने खग ही की भाषा। तो आत्मा भी खग यानी पंछी है और परमात्मा भी खग यानी पंछी है। हाँ, प्राण पंखेरु उड़ गए कहते हैं ना, हैं? कहते हैं ना भाई, कहते हैं ना, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। तो पिंजरा कौन सा है और पंछी कौन? आत्मा पंछी। तो खग जाने खग ही की भाषा। तो जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं समझोगे तब तक तुम्हें परमात्मा की वाणी बिल्कुल एक शब्द भी समझ में नहीं आएगी। आप नाम रूप में फंसे रहोगे, अपने शौक में फंसे रहोगे, शिकायत में लगे रहोगे,
शक करते रहोगे, ये बहन जी ऐसी, वो भाई ऐसा, यहाँ भी वैसा ही है, अरे हमने सब देख लिया है, अरे वो सब ठीक है। अब कई जो है वो ब्रह्मा कुमारी के बारे में जो वीडियो बना रहा है उल्टा सीधा, उसी को लाखों लोग देख रहे हैं। कोई फायदा नहीं है। तुम्हें निश्चय नहीं है, तुम्हें निश्चय नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती। ऐसे तुम निश्चय किस पर करोगे भाई? सब खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, फिर अच्छा कौन है? जरा अच्छे लोगों की लिस्ट बना के भेज देना मेरे पास। अच्छे लोगों की लिस्ट बना लेना थोड़ा, और मेरे पास भेजना, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करना। मेरा नंबर नोट कर लो, 9827141207। इस नंबर पर आपकी नज़र में जो अच्छा है वो लिस्ट जरा बना के भेजना। देखें कितने लोग आपकी नज़र में अच्छे हैं। जीवन ही क्यों जी रहे हो भाई? ये खराब है, वो खराब है, जिससे भी मिले उससे संबंध बन ही नहीं रहा है। आज ये जोड़ा, कल उसको छोड़ा, फिर नए को जोड़ा, फिर उसको छोड़ा, फिर नए को जोड़ा। ऐसे में निर्माण कहाँ होने वाला है? सोचने की बात है। अरे भाई, सेंटर पर कोई आया, आपके घर पे कोई आया, तो उसे इतना स्नेह प्यार दो, इतना सत्कार करो, इतने अच्छे से बात करो, इतना ज्ञान युक्त होकर उससे मिलो कि वो आपका कायल हो जाए। जब आप ऐसा बाप समान व्यवहार करोगे तब तो वो बाप को समझेगा, नहीं तो बस कितने आए और कितने चले गए हमारे व्यवहार के नाम से। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि देखो, कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, या किसको बोल रहे हैं बाबा? गृहस्थियों को। कन्याएं तो हैं ही पवित्र। यह गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। अभी वो समय ही नहीं है भाई, इतनी जनसंख्या बढ़ी है, खाने को नहीं है, पीने को शुद्ध पानी नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक रहे हैं। तो आप ऐसे समय में शादी करके और नई संतान को रद्दी दुनिया में लाकर पुण्य करोगे कि पाप? सोचने की बात है। लेकिन समझना ही नहीं है दुनिया वालों को, चाहे कितने भी कष्ट हो जाए। माने सांस लेने के लिए हवा नहीं है शुद्ध, और बस शादी करके दे बच्चे पैदा किए पड़े हैं। नहीं, मेरा भी एक बच्चा हो, मेरा इतने सारे बच्चे तुमको मेरे नज़र नहीं आ रहे। यही तो प्रॉब्लम है। विषय विकारों की अग्नि में जलकर भस्म होकर जो है विषय विकारी संतान उत्पन्न करना, उसको मेरा बच्चा बोल रहे हो। कितनी अंधकार में है। सोचने की बात है। बाबा स्पष्ट कह रहा है कि कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। फिर कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। गंधर्वी विवाह मतलब जहाँ बिल्कुल भी विकारों की गंध ना हो, पवित्र रहकर जीवन जी रहे हैं। आज हम भी गृहस्थी जब से बाबा के बने पवित्र गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। हाँ, तो वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी कभी नहीं बनना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है भाई। आज आप देखो ना, ब्रह्मचारी अन्ना हजारे जी ने पूरे सरकार के तख्ता को हिला दिया, लोकपाल बिल लाकर। लोगों ने साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी ही चाहिए ना। तब तो ब्रह्मचारी के साथ विकारी लोग जुड़ेंगे तो कहाँ से सफलता मिलेगी? संगठन में शक्ति है ना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। आप गीत सुनते हो लेकिन अकेला छोड़ देते हो। बस जहाँ विषय विकार है, जहाँ संपन्नता है, जहाँ आदर सम्मान है, वहाँ भागते हो। और जहाँ सच्चा ज्ञान है वहाँ नहीं जाते। तो बाबा कहता है कि भाई शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए,
फिर तुम जो भी पुरुषार्थ करोगे, बाबा ने कहा था कि पुरुष अगर पुरुषार्थ करेगा तो 75% तो उसके पुरुषार्थ का उसकी नारी ले जाएगी। जा, तो कुमारों को कितना फायदा है सोचो। अब हम जितना भी गहरा पुरुषार्थ करेंगे वो तो बट जाएगा भाई। आज हम मान लो दौलत भी कमाते हैं तो उसका भी तो हिस्सा बटता है कि नहीं बटता है, वो तो सिस्टम ही है? तो फायदे में कौन रहेगा? कुमार और कुमारियां। तो कुमारों को कहा जाता है अरे तुम तो पवित्र रहो। गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो। अब तुम्हारे लिए कमल फूल वाली तो बात ही नहीं रह गई कुमारों के लिए, है ना भाई? कुमार और कुमारियों के लिए उन्हों को ही मेहनत होती है। शादी न करने से बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियाँ जो सगीर हैं उनको तो हम ले नहीं सकते हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। अब भाई वो कैसे करेंगे? वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती हैं। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं। फिर यह तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्संग है। तीनों बातें हैं भाई। सत माना एक बाप का संग है, जिसके लिए ही कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर, है ना भाई? गाए आपने, आत्मा गोरी बनती है। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ, तभी तो तुम मेरे साथ चलने के लिए कहते हो। बाबा कहता है प्योरिटी में रहने वाला हूँ सदा। बाबा कभी देह के भान में आते ही नहीं है। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ। तो प्यारे बाबा को रियल रूप में सारे दिन याद करना आज, तब हम देखेंगे। आप कमेंट करना सारे दिन में कितने घंटे याद किए आपने। और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं। बाप समझाते हैं मैं आया हूँ रावण राज्य में, मतलब विषय विकारी लोगों के राज्य में आए हैं बाबा। हाँ, उन्हीं का राज्य चल रहा है। हाँ, यह शरीर भी पराया है। बाबा कहता है बाबा का तो अपना शरीर नहीं है। हमने लिखा था एक दिन कि तुम्हारा अपना शरीर है तो तुम प्यार नहीं लुटाते, और बाबा का अपना शरीर नहीं है तो प्यार का सागर कहलाते हैं। सोचने की बात है। हाँ, तुम आत्मा कहेगी यह हमारा शरीर है। बाबा कहेंगे यह हमारा शरीर नहीं है। देखो फर्क हो गया ना भाई, यह इनका शरीर है। तो यहाँ पर क्या इशारे हैं? तुम भी कहो भाई यह बाबा का तन है। तन मन धन सब कुछ तेरा, ऐसा गाते हो ना भाई? तो फिर क्यों नहीं है ये भगवान का शरीर? तुम अपना शरीर भी दे दो। ऐसा थोड़ी कि तुमको गर्दन कटवा लेनी है। देह के भान से मुक्त रहकर परमात्मा को याद करके कर्तव्य करो। हाँ, यह पतित शरीर हमारा नहीं है। बाबा कहता है आते ही है इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। जो बहुत सुंदर थे वही श्याम बन जाते हैं। और तुम श्याम को पहले बोलते हो, सुंदर बाद में बोलते हो। श्याम सुंदर करते हो तुम, उल्टा। जबकि सुंदर थे वो पहले, बाद में श्याम बने। तो गायन किसका है? श्याम से सुंदर बनने वाले को ही तारीफ मिलती है, इसलिए श्याम सुंदर कहते हो। हाँ, ये पहले की मुरलियों में भी और बारीकी से समझाए है, आप उसे और सुनना पूरा मुरली अच्छे से। तो बाबा कहते हैं कि भाई जो है पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं रही, सब कलाहीन हो गए इस कलयुग में, हैं? इसलिए मैंने कहा ना मोल भाव करते हैं, क्योंकि अपना मूल्य गंवा चुके, अपने भाव खत्म कर चुके, इसलिए हर बात में मोल भाव करेंगे। तो बाबा कहते हैं पतित तो सब हैं ही, तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना। तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर पार्ट बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते, भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु यह ज्ञान कोई दे ही नहीं सकते। बाप समझाते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। वह तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं,
तो वह हो गए भगत। भगत यानी भागने वाले हैं। सीधी सी बात, आज ये पढ़ रहे, कल दूसरा पढ़ रहे, परसों तीसरा पढ़ रहे, आज इस धर्म में हो गए, कल जहाँ फ़ायदा दिखा वहाँ कन्वर्ट हो गए। जिन्होंने पैसे की लालच दी वही कन्वर्ट हो गए। जहाँ धमकाया गया, हाँ तुम मार डालेंगे, हाँ तो भैया अपनी जान बचाने के लिए चलो धर्म ही कन्वर्ट कर लो। ऐसे तो है लोग, भागने वाले भगत। सदगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको न जानने के कारण देह अभिमान आ जाता है। एक ही बात है, भगवान को नहीं जानने के कारण ही देह अभिमान आ रहा है। और भगवान के जानने वाले भी अगर देह अभिमान में आए, ये रूठना, ये रूसना, ये दुखी होना, ये परेशान होना, हताश होना, निराश होना, गुस्से में आना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये देह अभिमानी तो है। किसी वस्तु के आकर्षण में आना, किसी रिश्ते नातों के याद में रहना, ये सब देह अभिमान तो है। क्योंकि रिश्ता तो देह के साथ ही है? बड़ी बारीक समझने की बात है। तो वह कोई यह तो समझते नहीं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। दुनिया में तो लोग, और यहाँ भी ना समझें तो बाबा कहता है क्या कि भाई देखो यहाँ भी नहीं समझ रहे तो कितनी वो बात हो गई। खूब मुरलियाँ पढ़ने के बाद भी व्यक्ति नहीं समझा। बाबा कहते हैं देखो आत्मा पढ़ती है, यह कोई समझाते नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। भाई आत्मा पढ़ती है बोल के कहाँ समझाते हैं? स्कूलों में समझाते हैं क्या कि तुम आत्मा पढ़ रहे हो? शुरू से अगर ये ज्ञान दें तो बच्चा आत्माभिमानी स्थिति में रहे। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे। तुम जानते हो हम 84 जन्म का चक्कर लगा चुके हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है। वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मनमना भाव, मध्याजी भाव का ज्ञान है। मामेकम याद करो। लड़ाई भी बरोबर लगी है, पांडवों की विजय हुई। लेकिन किससे लड़ाई लगी है ये नहीं मालूम लोगों को। विजय माला विष्णु की गाई जाती है, शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे। फिर माला कहाँ से बनी भाई? जब पांडव गल मरे तो फिर माला कहाँ से बनी, किसकी बनी? विजय माला एक तरफ ये दिखाते हैं कि विष्णु की माला बनी। अब तुम समझते हो कि हम विष्णु की माला बनने यहाँ आए हैं। ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है, याद नहीं करते हैं, यादगार को गाते हैं। कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16108 की बनाई है और माला जपते रहते हैं, गाते हैं। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिख दिए हैं। और भक्ति में इधर हिंदू धर्म में क्या कर दिए, माला बना दिए हैं। बड़ी गहरी गहरी बात करते हैं बाबा। देखो अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है, हम चले जाएंगे अपने सुख धाम। फिर हम वहाँ से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह सारा ज्ञान अब बाबा ने समझा दिया है। तो ये सारा ज्ञान अब तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। यह ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। हाँ, इस ज्ञान को भूलने से ही बाबा की याद भूल जाती है। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाप आया है। कितनी खुशी की बात। रावण के श्राप से सबको दुख होता है, तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया। भाई जानते हो, ये ख्याल आता है सारे दिन में कि हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया। कितना ख्याल आता है सारे दिन में, देखो तो जरा। भारत में ही शिव बाबा आते हैं, भारत ही स्वर्ग था। या घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े, तब फिर बुद्धि रिफ्रेश होती रहे, वाह मस्ती चढ़ी रहे। हाँ, जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा वह धारणा नहीं कर सकते, न करा सकते। उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए होंगे। यह देरी से आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते हैं। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना भाई। नए मकान में पहले खुद रहते हैं, फिर किराए पर चढ़ाते हैं, तो वह फिर सेकंड हैंड हुआ ना। सतयुग है नई दुनिया, त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे। तो अब बुद्धि में आता है कि हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। देखो बाबा कितनी गहरी बातें कर रहे हैं। भाई रही हुई दुनिया में आओगे आप, जो रह चुके हैं।
तो सेकंड हैंड हो गया ना भाई। कितनी प्यारी बात। तो पहले पहले सतयुग में आने का पुरुषार्थ करो। सतयुग है नई दुनिया, त्रेता सेकंड हैंड। हाँ, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करोगे तो प्रजा भी बनती जाएगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। ज़रूर 100% मालूम पड़ता है। अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए, इसलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो, खुद डिसाइड करो, किसी के कहने पे मत आओ। हम क्यों किसी को कहेंगे भाई? हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। चेक करो तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता है। बहुत ज़्यादा। कहते भी है हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाए। जब बाबा आते थे दादी के तल में, अभी तो रथ नहीं रहे हैं, तो ऐसा होना लगा रहता था। एक बार मिल के आते थे फिर चले जाए, फिर तो कोई ना कोई बहाने से चले जाते थे। हाँ भाई, जैसे मान लो अहमदाबाद में प्रोग्राम करने गए, वहीं बाबा से मिलने चले गए। दुबई गए प्रोग्राम चलने करने, लौट के आए तो बाबा से मिलने चले गए। ऐसा होता था। कितनी बार मिलने ऐसा लगता था। ये हमारे जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है। हाँ, तो 20 साल में न जाने कितनी बार मिल लिए। हम तो एक बार गए तो 3 बार मिलने, 2 बार मिलकर आए। आप रुके रहो भाई, 15 दिन बाद तो फिर बाबा आ रहे हैं, रुके रहो। हाँ, तो ऐसे पुरुषार्थ किए तो बाबा एकदम याद आते हैं। तो परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। हाँ, तो वो भी बाबा ने संभलवाया। ऐसा थोड़ी है हमारा गृहस्थ व्यवहार। एक भी कर्ज नहीं है, एक भी मर्ज नहीं है। इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है भाई? हम कितने फलक से आपको सुना रहे हैं अपना अनुभव। एक भी कर्ज नहीं है और एक भी मर्ज नहीं है। हाँ, न कोई दर्द है। कितना प्यारी बात है भाई। भल बाबा कहते हैं भल बहुत धनवान है परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं। निश्चय नहीं है तो फुर्सत नहीं है। नहीं तो मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी। हाँ, सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। जिनका पूरा योग होगा उनको झट कशिश होगी, भाग आएंगे। हाँ, ऐसे ही करते थे। बाबा खुद बुलाते थे। हम ऐसे कई अनुभव सुनाएंगे आपको। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। हम चुंबक से मिले हैं। गीत है, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे, है। परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। बाबा कहता है भाई, पिछाड़ी में होगी मतलब जब पीछे पड़े रहेंगे आप। हाँ, पिछाड़ी में होगी मतलब जब आप देहभान से मुक्त रहेंगे, मरे हुए रहेंगे। हाँ, ऐसा कोई टाइम नहीं है। बाबा इशारों में बात करते हैं। कट निकली हुई होगी तो वह अवस्था होगी। बाप कहते, हे आत्माएं, मन मनावा रहो, बल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। ऐसे नहीं कि यहाँ भाग कर आए बैठ जाना है, ऐसे भी नहीं है। सागर पास बादलों को आना है रिफ्रेश होने, फिर सर्विस पर जाना है। हाँ, सागर से ही पानी ऊपर जाता है, बादल बन के सब तरफ बरसता है। ऐसा थोड़ी कि सागर में ही बरस जाता है ना भाई? हाँ, बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके। बंधन कब खलास होगा? जब अपने को आत्मा समझेंगे, पवित्र रहेंगे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहेंगे। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। बाप ने समझाया, अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? अरे मनुष्यों को पता ही नहीं है, रावण भगवान से भी तीखा है। हाँ, उनकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे। हम भाई कितनों को मुरली भेजते हैं, कितनों को फ़ोन कर करके बताते हैं, लेकिन कहाँ खिंचते हैं? क्यों? रावण ज़्यादा पावरफुल है ना उनके पास। हाँ, तो बाबा कहते हैं शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया है, कृष्ण को 16,108 पटरानियाँ थी, फिर सर्प ने डसा, ये भी तो लिखा है ना। राम की सीता चुराई गई, ये भी तो लिखा है ना भाई। अब रावण स्वर्ग में कहाँ से आए भाई? राम और कृष्ण को थोड़ी विघ्न पड़ा है।
वो राम और कृष्ण जब नाम बदल के जीवन जी के जब बाबा का ज्ञान सुन रहे थे तब विघ्न पड़ा, तब सीता चुराई गई, मतलब उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती चली गई बीच बीच में। हाँ हाँ, बड़ी गहरी बात है भाई। अब रावण स्वर्ग में कहाँ से आए? झूठ तो बहुत है। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे, उनको पता ही नहीं है। जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। उन्हें थोड़ी मालूम है कि योग बल से संतान की उत्पत्ति होती है। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। अब भाई कथा में लिखा भी है कि ऋषि ने फल दिया तो संतान की उत्पत्ति हुई। अब उसमें विकार कहाँ से आ गया भाई? सोचने की बात है। आप सुन भी रहे हो, अपनी ही कथाओं में लिखा है तो भी नहीं मान रहे हैं। हाँ लिखा है भाई कि यज्ञ किया दशरथ जी ने तो अग्निदेव जो है खीर लेकर प्रकट हुए, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो अब विकार कहाँ से आई भाई? बात विकार की बात। और फिर कहते हैं विकार बगैर बच्चे नहीं। अरे आपके रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, भागवत में है, पढ़ो अच्छे से तब पता लगे। अब क्या खुद की इच्छा नहीं हो रही है छोड़ने की, तो बहाना मार रहे हैं कि संतान कैसे उत्पत्ति होगी। अच्छा संतान उत्पन्न हो गया उसके बाद छोड़ दे रहे हो क्या विकार? सोचने की बात है। चलो भाई तुमने संतान उत्पन्न कर लिए, उसके बाद छोड़ दो विकार। फोकट का बहाना मारते हैं लोग, अब उनको पता ही नहीं है। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है। अगर पत्नी चल रही है ज्ञान में तो पति उसको डिस्टर्ब करता रहेगा, और पति चल रहा है ज्ञान में तो पत्नी डिस्टर्ब करती रहेगी। ये होता है, ये गृहस्थ में ही रहता है। इसलिए बाबा ने कुमार कुमारियों को कहा बच्चे बिल्कुल शादी नहीं करना। तुम गृहस्थ वालों को सुनो जाकर, कितनी परेशानियों से निकल के और बाबा का ज्ञान में चल रहे हैं, तब फिर समझ में आएगा। अभी सहज रीति बाबा मिल गया है तो बुद्धि इधर उधर भटकाते हो, बिल्कुल नहीं भटकाना। सारे कुमार कुमारी अच्छे से सुनना भाई मुरली। बाबा कहते हैं वो लोग तो है ही रावण संप्रदाय, अभी तुम संगम पर हो। रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लेस आती है। हाँ, यह बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं, बैठे तो यहाँ ही है, बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहाँ हो, परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य है। यह छीछी दुनिया कब्रिस्तान बनती है। अब कब्रिस्तान शब्द कह दिया तो कई इसी में मूंझ गए, कहते नहीं ये तो कोई मुस्लिम वाला बोल रहा होगा, बाबा तो बोल ही नहीं सकते। बोले अरे ऐसी कोई बात थोड़ी है भाई। कब्रिस्तान मतलब कब्र के समान है, कब्र दाखिल हो गए हैं, मिट्टी में सने हुए हैं, देह के भान में है, तो कब्रिस्तान कह दिया बाबा ने। नहीं, अब उसी में कोई भाई बहन बोलती अरे ये तो भैया मुरली बाबा की नहीं है। अब सुनो पूरा तब तो समझ में आएगा। तो भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है। वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मनमना भाव, लेकिन हर कोई समझेगा थोड़ी। कितनी भी चिट्ठियाँ, कितनों की चिट्ठियाँ आती हैं, बाबा हम बांधे लिए हैं, एक द्रौपदी तो नहीं है ना, हजारों हो जाएंगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहे हो। जो कल्प पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है। हाँ, नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा। हाँ, खुशबू फैलती रहेगी। ऐसी पुष्पा शांता दादी का नाम मुझे याद आ रहा है, उनका नाम ही पुष्पा शांता, निर्मला शांता दादी है। ऐसी फूल की तरह थी वे हमारी दादियाँ। हाँ, यहाँ भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते हैं उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। बनावटी हंसी मत हंसना भाई, बनावटी खुशी नहीं। हाँ, रियल अंदर की खुशी होनी चाहिए। उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। बाबा की ज्ञान डांस मतलब बाबा उनकी बुद्धि में ज्ञान टपकाते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर सब बच्चों को बहुत याद प्यार दे रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। अच्छा, धारणा के लिए सार, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है। अच्छे से सुन लो भाई, कुमार और कुमारियों के लिए आज विशेष मुरली चली है। बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं।
बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहीं भटकता तो नहीं है। हाँ, इसलिए हर हाथ में मोबाइल दे दिया गया है कि देखो बुद्धि भटक तो नहीं रही है। रखो मोबाइल हाथ में, लेकिन देखो बुद्धि कहाँ भटक रही है, कहाँ रुक रही है, कौन से चित्र में नजरें रुक गई, है ना भाई। अच्छा भाई, फिर वरदान, स्वमान में स्थित रह देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। स्वमान में स्थित रहने की बात है, स्वमान को रटने की बात नहीं है कि हम कापी भर रहे हैं स्वमान में लिख लिख कर। नहीं, जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है। लेकिन जब स्वमान से स्वशब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हो तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती है। देखो, स्व को नहीं भूलना है। कितनी प्यारी बात है, कितनी गहरी बात है। इसलिए मेहनत ज़्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। सबको सुना रहे हैं बाबा। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। हाँ, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, नहीं तो कई बहाने देते हैं। अरे मैंने ये कर रहा था तो टाइम नहीं मिला, वो कर रहा तो टाइम नहीं मिला, ये ज़रूरी था, वो ज़रूरी था। नहीं, जल्दी जल्दी कार्य को निपटाओ और तपस्या करने बैठो। अच्छा भाई, ओम शांति।